ट्रेजरी से चालान को कैसे काटा जाता है। मोबाइल के डिस्प्ले पर आप साइबर ट्रेजरी से ही चालान काट सकते हो। इसके लिए आपको डिस्प्ले पर नीचे जो दिखाई देगा उसमें आप पूरी तरीके से देख सकते हो। देखो मैंने पहले से लिख रखा है साइबर ट्रेजरी। ये साइबर ट्रेजरी इस पर मैं लिखूँगा तो इस पर मैं सर्च करूँगा तो ये नीचे इस प्रकार से साइबर ट्रेजरी खुल जाएगी। साइबर ट्रेजरी खुल जाएगी, इस पर आपको सर्च कर देना है। अब इस पर जैसे ही सर्च करेंगे तो ये इस प्रकार का इंटरफेस सामने आ जाएगा, यानी ये पूरी साइबर ट्रेजरी पूरी तरीके से खुल जाएगी। अब इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको चालान कहाँ से काटना है। मेन बातें ही मैं आपको बताने वाला हूँ। ये चालान है आपका, यहाँ से आपको चालान काटना है। इस पर आप क्लिक करें, ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा साइबर ट्रेजरी सर्च चालान। यहाँ से आप सर्च चालान कर सकते हो। ये डिपार्टमेंट है तो आपका जो ऊपर वाला बिंदु है ये इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको देखो एक रजिस्ट्रेशन आपको दिखाई देगा, रजिस्ट्रेशन यूज़र दिखाई देगा, एक अनरजिस्ट्रेशन यूज़र दिखाई देगा। तो आपको अनरजिस्ट्रेशन यूज़र पर क्लिक कर देना है, यानी इस पर क्लिक कर देना है। आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट खुल जाएंगे। ये कमर्शियल टैक्स, फर्म एंड सोसाइटी, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट खुल जाएगा। लेकिन इन सारे डिपार्टमेंटों का आपको सिर्फ एक कॉमन चालान वाला ऑप्शन चुन लेना है। ये कॉमन चालान वाला ऑप्शन चुनेंगे, इसमें ये सारे डिपार्टमेंट आ जाएंगे। इस कॉमन चालान में आपको किसी भी डिपार्टमेंट का चालान काटना हो तो इस कॉमन चालान को आप चुन लो। इसी कॉमन चालान में सारे डिपार्टमेंट आ जाएंगे। तो देखो आपने जैसे यहाँ पर फिर ऊपर लिखा है, अब यहाँ पर आपको ऊपर ये डिपार्टमेंट लिखा है, डिपार्टमेंट आपको चयन करना है। अब डिपार्टमेंट पर क्लिक करें तो आपके सामने ये बहुत सारे डिपार्टमेंट खुल कर आ जाए। देखो जेल वाला, फाइनेंस वाला, कमर्शियल टैक्स वाला, रेवेन्यू वाला, ट्रांसपोर्ट वाला, फॉरेस्ट वाला, ये सारे डिपार्टमेंट आपको खुल जाएगा। आपको इसमें से कौन से भी डिपार्टमेंट में चालान काटना है तो इसमें से आप काट सकते हो। ये MSME वाला भी नीचे लिखा है तो आपको इसमें पूरी तरीके से ये चालान काट सकते हो। तो देखो मुझे अभी फ़िलहाल की कंडीशन में मैं कीटनाशक के लिए चालान काटूंगा, तो उस कीटनाशक या बीज के लिए मैं चालान काटूंगा तो मुझे यहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का चयन करना होगा। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, मैं ये 14 नंबर पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इस पर मैं चयन करूँगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पर मैं जैसे ही चयन किया इसके बाद में मुझे यहाँ पर अब नाम लिख देना है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, तो मैं जो भी लिख रहा हूँ ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए। यहाँ डिपार्टमेंट भैया आप कौन सा ऑफिस का नाम क्या है, आपके ऑफिस का नाम क्या है, तो ये भी आप लिख सकते हो। तो ऑफिस का नाम भी मैं यहाँ पर ऐसे ही लिख रहा हूँ। आपकी जो भी ऑफिस है, आपकी दुकान का नाम है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। आपका नाम लिख सकते हो, आपकी ऑफिस का नाम लिख सकते हो। यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट चुन सकते हो, आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या लगती है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर चयन कर लीजिए। आपका जो दुकान है वो जैसे मकान नंबर क्या रहता है वैसे ही आपकी दुकान का कितने नंबर पर हैं, आप कौन से सिटी में रहते हो, तो आप जो भी सिटी में रहते हो यहाँ पर आप यहाँ पर लिख दीजिए। आपकी जो गली नंबर है वो कितने हैं या गली का नाम क्या है तो उस मोहल्ले का नाम भी आप लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये जैसे ही इन चीज़ों को आपको चयन करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में आपको जैसे यहाँ पर ये स्टेट, यहाँ पर आपको स्टेट चयन करना पड़ेगा कि आप कौन से स्टेट में रहते हो। तो देखो भैया मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ तो मध्य प्रदेश चयन करूँगा। आप यूपी में रहते हो तो आप उत्तर प्रदेश चयन करिए। तो आपकी यहाँ पर दूसरी बात में आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या रहेगी, आपकी डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड क्या है, तो आप वो पिन कोड भी आप यहाँ पर चयन कर दीजिए। उसके बाद में आपको जो आपके जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आप इस पर आप दर्ज कर दीजिए। आपके जो भी मोबाइल नंबर है वो इसमें आप दर्ज कर दीजिए। जैसे आप मोबाइल नंबर आप यहाँ पर जो दर्ज करेंगे, और एक बात आप ध्यान जरूर रखें, आपको मेल आईडी आपको यहाँ पर दर्ज करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी रहेगा। कारण क्या है, क्योंकि अगर आपका जो चालान है वो अगर फेल भी होता है कि पूरी तरीके से आप चालान ने आपने पेमेंट काट दिया, चालान आपके पास नहीं है, चालान नंबर भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपने यहाँ पर मेल आईडी सही तरीके से आपने दर्ज की है तो आपके मेल पर ही वो आपका जो भी चालान है वो आपके मेल पर ही आ जाएगा। ये सारी चीज़ें प्रोसेस आप यहाँ पर पूरी तरीके से कर सकते हो।
तो ये मैंने सारी चीज़ें की हैं। यहाँ पर मैं सारे डिपार्टमेंट करूँगा। आप देखो, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको यहाँ पर हेड चयन करना। आप जैसे मैं ये बीच का काट रहा हूँ तो देखो ये यहाँ स्पष्ट तरीके से लिखा है कि सीट्स, है ना, ये लिखा है सीट्स। लेकिन आप अगर आप चालान काट रहे हो कीटनाशक लाइसेंस के लिए तो उसमें नहीं लिखा रहेगा। एक कीटनाशक के लिए उसमें चयन नहीं रहता है, उसमें आप आधार में जाकर वो चालान काट सकते हो। आधार रिसीव रहती है, उसमें जाकर आप ये चालान काट सकते हो, क्योंकि कीटनाशक के लिए इसमें दिया नहीं गया है। उसके लिए आप यहाँ पर वो आधार रिसीव में जाकर, जैसे ये आधार रिसीव है, इसमें जाकर आप ये चालान काट सकते हो। तो मैं सीट का कर रहा हूँ तो ये सीट का मैं चालान या सीट पर मैं चयन कर लूँगा। इस हेड को मैंने चयन कर लिया है। अब पर्पज़ भाई काय के लिए है, तो पर्पज़ वही रहता है कि आप जिसके लिए काट रहे हो, कीटनाशक के लिए काट रहे हो तो कीटनाशक का लिख सकते हैं, बीज के लिए काट रहे हो तो बीज के लिए लिख सकते हो। यही पर्पज़ रहता है, दूसरा कोई पर्पज़ नहीं है। अब इसमें एंड डेट, फ्रॉम डेट, कब से आप ये चालान काट रहे हो, तो भाई इसमें ये कुछ नहीं कंपलसरी, आप एक ही डेट चयन कर लें। फ्रॉम डेट और एंड डेट, इसमें कोई अलग से विकल्प नहीं है। उसी दिन का काट लें, उसी दिन का चयन कर लें आप। और इसके बाद में आप अमाउंट कितने काट रहे हैं तो आप वो अमाउंट भी यहाँ पर चयन कर रहे हैं कि कितने रुपए का अमाउंट काट रहे हो, तो यहाँ पर ऐड चालान। अब देखो, आपने ये काट लिया, आप चाहते हो कि आपको इसमें एक चालान और काटना है तो आप उसको दोबारा चयन करें, वही प्रोसेस करें और उसमें ऐड पर क्लिक कर दें। ठीक है, ये प्रोसेस है। अब इसके बाद में यहाँ पर आप बैंक चयन कर लें कि भाई आप कौन सी बैंक से काट रहे हो, या आप यूपीआई से दर्ज कर रहे हो। तो आप देखो, यूपीआई पेमेंट करना चाहते हो कि आप बार कोड से करना चाहते हो, तो यहाँ पर यूपीआई पर आप क्लिक कर लें। अब जैसे ही यूपीआई पर आप क्लिक करेंगे, यानी आपका पेमेंट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा। मैंने 100 रुपये का चालान काट रहा हूँ क्योंकि इसमें पीसी जोड़ना है। ठीक है, ये सिर्फ मैंने पहले ही बता देता हूँ कि ये मैंने एक सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसमें चालान का लिखा है, ऐसा कोई वो मैंने पूरी तरीके से इसको कंप्लीट नहीं किया है कि ये सिर्फ आपको बताने के लिए आपको किस प्रकार से चालान काटना है। तो यहाँ पर मैं ये इसको चयन करने के बाद में यहाँ कन्फर्म पर मैं क्लिक कर दूँ। कैप्चा फिल करना होगा, ये कैप्चा आपको पूरी तरीके से फिल कर देना है। ये कैप्चा फिल करने के बाद में ये जैसे कैप्चा है, इसको हम फिल करते हैं। तो ये कैप्चा पूरी तरीके से फिल नहीं हुआ है। देखो, अब ये पूछ रहा है कि भाई डू यू वांट, इसको सबमिट करना चाहते हो तो ओके पर क्लिक कर दें। ये ओके पर क्लिक। देखो, आप इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें, ये आपके सामने आपका ये चालान नंबर है, इसको आप लिख कर रख ले या स्क्रीनशॉट ले लें। कारण क्या है, क्योंकि अगर आपका चालान पूरी तरीके से भरने के बाद में या साइट एरर फेंक देती है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो इससे आप चालान नंबर को सर्च भी कर सकते हैं। तो इसको ओके कर दें। ये देखो, यह हो गया। अब यहाँ पर इस तरीके से आपके सामने खुल जाएगा। आप यूपीआई पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर यूपीआई पर आप क्लिक कर दें। ये यूपीआई पर आप क्लिक कर दें। यूपीआई पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ये इस तरीके से खुल जाएगा। और आप यहाँ पर लिखा है क्यूआर कोड, यहाँ क्यूआर कोड पर ऑप्शन पर क्लिक करें और कंफर्म कर दें। क्यूआर कोड पर जैसे ही कंफर्म करेंगे आपके सामने ये क्यूआर खुल जाएगा ये, और इस पर क्यूआर पर खुल जाएगा। तो आप इससे चाहते हो कि आप क्यूआर से आप दूसरे मोबाइल से लेकर या इससे स्कैन करके आप स्क्रीनशॉट लेकर आपको आपके फ़ोन पे से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो इस पर आप क्लिक कर सकते हो। देखो, ये मैंने इसमें चालान की प्रोसेस कर दी और ट्रांजैक्शन इज स्टेटस सक्सेसफुल, मतलब मेरा सक्सेसफुल हो चुका है। मैं यहाँ ओके पर क्लिक कर दूंगा, ये ओके पर क्लिक कर दूंगा। ओके पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये मेरा चालान नंबर आ गया। अब एक बार का ध्यान रखना है, इसमें ये दे रहा है कि प्लीज़ नोट दिस ओनली रिमेंटल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द नोट इन नॉलेजमेंट। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर 10 मिनट का इंतज़ार करना पड़ेगा, या कितने भी मिनट का ये रीशूड होगा कि ये पूरी तरीके से आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक चालान यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अगर नाटता भी नहीं है, एरर फेंक दिए, तो ये आपको ये चालान नंबर लिख कर रख लेना है। ठीक है, इस पर जैसे ही फिर देखो ये आपका चालान खुल जाएगा, ये चालान आ जाएगा, इसकी पीडीएफ कॉपी आ जाएगी, इसको आप पीडीएफ करके प्रिंट कर सकते हो। ये इस तरीके से आपका चालान खुल जाता है ये, और यही प्रोसेस है पूरी तरह से। आप यहाँ पर एक बात और सोच रहे हो कि अभी अब मुझे चालान सर्च करना है, चालान सर्च करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए आपको कहीं वो नहीं करना पड़ेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि चालान नंबर सर्च है, वही सर्च आपको करना है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक। थैंक यू।